नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। इलाज को लेकर बवाल, ऑब्जर्वेशन रूम समेत अस्पताल में तोड़फोड़, 2 डॉक्टर और 6 स्टाफ से मारपीट। कोतवाली में मामला दर्ज। उज्जैन के सरकारी अस्पताल में सोमवार रात करीब 12 बजे इलाज को लेकर हंगामा हो गया। एक लड़की के इलाज से असंतुष्ट अज्ञात लोगों ने ऑब्जर्वेशन रूम में तोड़फोड़ कर दी। इसके अलावा अस्पताल के अन्य हिस्सों में भी नुकसान पहुंचाया गया। हमले के दौरान 2 डॉक्टरों और 6 मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट की गई। एक डॉक्टर को हाथ में चोट आई है, जिसे सामान्य चोट बताया गया है। अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर कोतवाली थाने में 7-8 अज्ञात लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और बलवे की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी उज्जैन के निवासी बताए जा रहे हैं। हाँ, मेरे पास लगभग 11:30 बजे फोन सूचना प्राप्त हुई थी फोन द्वारा कि अस्पताल द्वारा मारपीट एवं तोड़ाफड़ी की जा रही है और डॉक्टर और स्टाफ के साथ बदतमीजी की गई। साथ में उपचाररत मरीजों के इलाज में भी बाधा उत्पन्न करी कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा ये कृत्य किया गया है और इसकी जानकारी हमने पुलिस थाना कोतवाली को दी गई है। चूंकि अभी अज्ञात में उनकी FIR दर्ज की गई है, आगे प्रक्रिया जो है जांच में है और जो भी होगा आपको सूचित किया। मारपीट का क्या कारण था कि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि इलाज ढंग से नहीं हो रहा है। चूंकि हमारे डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन रूम में इलाज किया, एक मेडिसिन डॉक्टर था और एक इमरजेंसी, लगभग 2 डॉक्टर लगे हुए थे हमारे। उसके बाद उसको उनके मरीज के कहने पर हमने ICU में भर्ती किया गया, लेकिन वहां पे भी उनको तसल्ली नहीं हुई। तो उसके बाद उन्होंने गाली गलौज की। चूंकि जी वो झटके का एपिलेप्सी का इलाज कराना, चूंकि हेड इंजरी का पेशेंट था, लगभग 15 दिन पुराना और उसको झटके आए थे तो इमरजेंसी में यहाँ लेके आए हमारे द्वारा। हमारे 2 डॉक्टर हैं और लगभग 6 से 7 स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है और आउटसोर्स कर्मचारी हैं। लगभग यहाँ 5 से 6 लाख का नुकसान हुआ है जी। ICU में जो कि एक गहन चिकित्सा इकाई होती है जहाँ पे मरीजों को भी गहन रूप से उनका इलाज किया जाता है, वहाँ पर भी हमने तोड़फाड़ करी है और मरीजों के इलाज में बाधा उत्पन्न करी है। और ऑब्जर्वेशन रूम और अस्पताल का मेन गेट है, वहाँ पर भी तोड़फाड़ करी है। इस पर कल जो घटनाक्रम चरक हॉस्पिटल में हुआ, यहाँ पर पहले FIR दर्ज कर ली गई है। इसमें भी जांच चल रही है, CCTV फुटेज निकाले जा रहे हैं, उनकी जानकारी ली जा रही है कि जो बालिका के साथ उसके परिजन आए थे उन्होंने तोड़ाफोड़ी करी, कुछ हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उनके साथ उन्होंने बदतमीजी भी करी, धक्का मुक्की करी। इस पर जाँच जारी है अभी। ये जो सुरक्षा का जो मामला उठाया है, सुरक्षा का यहाँ पे स्टाफ भी रहता है, उसके बाद भी घटना हो रही है, उसको लेकर क्या विभागीय रूप से कुछ करेंगे आप? हाँ, इसमें पुलिस की तरफ से बल तो रहता ही रहता है, इनका खुद का प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं। उस बारे में बात हुई है ताकि भी अपने सिस्टम को सुधार करें। साथ साथ हमारा बल तो ऑलरेडी उपस्थित रहता ही है, तो वो तो और समय में बरकरार रहेगा। सर, ये घटनाक्रम हुआ उस समय थाना प्रभारी भी यहाँ मौजूद थे, वो देखते रहे इस पूरे मामले को, रोका नहीं उन्होंने? CCTV में दिख रहा है। नहीं, जब जो चीमनगंज थाना प्रभारी यहाँ मौजूद थे, वो उनका प्राइमरी कंसर्न था कि जो बच्ची की तबीयत खराब है। परिजन तो लड़ने में लग गए थे और हमारा मेन कंसर्न होता है किसी छोटी सी मासूम बच्ची की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसकी हेल्थ को पहले उन्हें प्रायोरिटी देकर के उसे हॉस्पिटल लेके गए, ना कि यहाँ इन लोगों से उलझने में अपना समय खराब किया। किस प्रकार की रात्रि में मारपीट की घटना हुई है क्या? जैसा कि हमारे डॉक्टर्स ने हमको बताया कि रात को 2 डॉक्टर ड्यूटी पे थे। एक तो ICU में भी डॉक्टर MD डॉक्टर ड्यूटी पे थे, एक यहाँ नीचे जो ड्यूटी पे रहते हैं वो भी थे। तो उन लोगों ने वो पेशेंट को अटेंड किया है, उसको कन्वर्जन्स आ रहे थे ऐसा उसने बताया है। लेकिन वो अच्छा खासा बोल रही थी लेडी, सब कुछ कॉन्शियस थी और उसका इलाज भी चल रहा था। तो वो कन्वर्जन सही थे कि नहीं थे ये भी कहना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन उसका इलाज 2 डॉक्टर उनके कर रहे थे, इसके बाद भी उन्होंने तोड़ाफोड़ी की है। तो मेरा ये कहना है और प्रशासन से ये मांग है कि यहाँ 2000 की संख्या आदमियों की, पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट और हमारे स्टाफ की संख्या हमेशा रहती है 24 घंटे। वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था इतनी नाजुक है कि कोई पुलिस वाले को बुलाते हैं तो कोई आता भी नहीं है। तो ये सोचने की पहले भी हमारे यहाँ 1-4 का गार्ड यहाँ हमेशा रहा करता था। एक गनमैन डॉक्टर के साथ में ड्यूटी करता था, जो कि लोगों को लगता था कि भाई इनकी सुरक्षा है। अब लोगों को लगता है कि कुछ भी कर जाओ और तोड़-फोड़ कर जाओ, सरकारी संपत्ति नष्ट कर जाओ तो कोई कुछ करने वाला तो है नहीं, ऐसा लोगों में भ्रम है। तो मेरा ये कहना है कि इन लोगों के विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हम लोगों की जो सुरक्षा व्यवस्था है, 2000 की जनसंख्या एक बहुत बड़ी होती है, एक गांव होता है पूरा, एक चौकी बन जाती है। आप वहाँ मतलब ऐसी व्यवस्था तो करें सुचारू रूप से वो गश्त करते रहें और फिर लोगों को, ऐसे लोग जो कि अराजक हैं उनको पकड़ें और बंद करें। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों को काम करना बहुत मुश्किल है। मैं डॉक्टर अनिल भार्गव हूँ, मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ
उज्जैन का अध्यक्ष हूँ। ग्राम मल्हारगढ़ तहसील तराना के निवासी श्यामूबाई बागरी ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। श्यामूबाई ने कलेक्टर उज्जैन को एक लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया है कि उनकी पारिवारिक सेवा भूमि को गलत तरीके से अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज कर दिया गया है। श्यामूबाई का कहना है कि उनके पति राधेश्याम ग्राम मल्हारगढ़ में लंबे समय तक चौकीदार रहे थे और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें उसी पद पर नियुक्त किया गया। उन्होंने बताया कि उनके परिवार की 3 पीढ़ियों से सेवा भूमि के रूप में उपयोग में ली जा रही भूमि को नापजोख के दौरान गलत तरीके से शोभापति भूपेंद्र सिंह निवासी शुभम पैलेस इंदौर के पक्ष में दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थियों ने आरोप लगाया कि बिना उचित सीमांकन के गिरदावर द्वारा उनकी भूमि का एक बड़ा हिस्सा लगभग 0.90 हेक्टेयर शोभा सिंह को सौंप दिया गया है, जबकि उक्त भूमि पर वर्षों से उनका कब्जा और उपयोग रहा है। श्यामूबाई ने कलेक्टर से मांग की है कि उनकी सेवा भूमि को पुनः सीमांकित कर उन्हें उनका अधिकार दिलाया जाए और संबंधित गिरदावर अधिकारी पर कानूनी कार्यवाही की जाए। भैया क्या मामला आपका? ये मामला ये है भैया कि ये मेरी बड़ी मम्मी है जो अभी वर्तमान में कोटवार है और इनके पति जो राधेश्याम जी थे कोटवार वो एक्सपायर हो गए और इनके पास जो सेवा भूमि है वही इनके जीवन यापन करने की गुजारा है। तो क्या हुआ उसमें? क्या कौन कब्जा कर रहा है उसमें? सर जैसे कि उनने सीमांकन जो हुआ उसमें 4 बीघा जमीन इनकी सामने वाले जो कृषक है शोभापति भूपेंद्र उनकी बता दी और अब तहसीलदार साहब और एडीएम साहब मिलकर वो कब्जा दिलाना चाहते हैं सर, इसलिए हम जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास आए हैं। कितने समय से ये आप इसमें खेती कर रही थी? 50 साल। हाँ 50 साल से कब्जा 50 साल से खेती करते आ रहे हैं सर। इनके कितने बच्चे हैं? इनकी 4 बालिकाएं हैं और पति एक्सपायर हो गए, गुजर गए और इनके भरण पोषण का ये खेती का जरिया है वो जो मिली सेवा भूमि। क्या नाम है मेरा नाम जितेंद्र, मैं इनके देवर का लड़का हूँ। वैधशाला अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के अनुसार वर्तमान में प्री मानसून बारिश का दौर चल रहा है, जिसके कारण लगातार बारिश का अनुभव कर रहे हैं। अब तक 54 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट है। वहीं तापमान कुछ कम हो जाता है, जैसे ही बारिश होती है तापमान कुछ कम हो जाता है, लेकिन धूप निकलते ही यह फिर से बढ़ जाता है। आज का न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में भी इसी तरह का उतार चढ़ाव बना हुआ है। बारिश के कारण आर्द्रता का स्तर भी बढ़ा हुआ है। आज 62% नमी दर्ज की गई है। हालांकि जैसे ही धूप निकलती है यह बढ़ी हुई नमी तेज उमस और बेचैनी का कारण बनती है। इस बार मानसून को लेकर बेहद अच्छी खबर है। मौसम विभाग ने इस साल 103% बारिश की भविष्यवाणी की है। रोहिणी जो है वो ज्योतिर्विज्ञान के हिसाब से रहता है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आता है तो वो माना जाता है कि रोहिणी शुरू हो गया, जो 25 मई से शुरू होना है। अभी प्री मानसून गतिविधियां चल रही हैं, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि बारिश की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। अभी तक 54 मिलीमीटर बारिश हो गई है। बारिश होती है तो तापमान कुछ कम हो जाता है और जैसे ही खुलता है तो तापमान बढ़ जाता है। जैसे आज बढ़ के 26.7 हमारा न्यूनतम हो गया है। अधिकतम तापमान भी इसी प्रकार से घट बढ़ स्थिति चल रही है। आर्द्रता चूँकि बढ़ी हुई है बारिश के कारण, 62% आज नमी है। इसका जैसे ही धूप निकलती है तो हमको तेज उमस और बेचैनी की स्थिति महसूस होती है। तो जो भविष्यवाणी की गई है वो बारिश से 103% बारिश की भविष्यवाणी है, जो अच्छी मतलब एवरेज से भी अच्छी बारिश होना है। मानसून की भी प्रगति अच्छी है। अंडमान तक मानसून आ गया है और ये जो आईएमडी द्वारा भविष्यवाणी की गई है वो 27 मई तक केरल आ जाएगा। तो निश्चित है 1 जून की तुलना में लगभग 2-3 दिन जल्दी आ रहा है और अच्छा मानसून की भविष्यवाणी है। युवक की बाइक पर न तो नंबर प्लेट थी और न ही कोई दस्तावेज मिले। पकड़े गए युवक की पहचान वसीम पिता शकील गुट्टी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वसीम तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था और स्टंट कर रहा था। इससे आम लोगों को परेशानी हो रही थी और दुर्घटना का खतरा भी था। थाने लाने पर वसीम ने कान पकड़कर उठक बैठक लगाई और माफ़ी मांगी। पुलिस ने उसकी बाइक जब्त कर ली है। उप निरीक्षक सालिग्राम चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रात 10 बजे वाहनों की चेकिंग के दौरान युवक को पकड़ा। इसके बाद रात में इस मार्ग पर
इसके कारण रात में इस मार्ग पर आने जाने वाले राहगीर भयभीत हो जाते हैं। वहीं दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पुलिस ने ऐसे बाइक स्टंटबाजों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।